हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल में क्या है। तो चलिए बेटे देखिए कि रिप्रोडक्शन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। जैसे री का मतलब होता है दोबारा, जैसे अगेन। ठीक है, हम इसको अगर समझें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। रिप्रोडक्शन दोबारा से किसी चीज़ को क्या करना, प्रोड्यूस करना, बनाना। प्रोडक्शन मीन्स मेक, ठीक है, सिंथेसाइज करना। जो पहले एनिमल्स हैं हमारे पास वो अपने जैसे ही और एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है भाई। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, जिसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उनके जैसे ही यंग वंस। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कैट है तो कैट को ही प्रोड्यूस करेगी, डॉग है तो वो डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि अपने जैसे ही। ठीक है, तो क्या आ गया, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बेटे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, मान लीजिए ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारे ह्यूमंस धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो ह्यूमन की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी धरती के ऊपर। ऐसे ही कोई कैट है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, ठीक है, अपनी जैसी कैट्स को वो क्या नहीं कर रही, बर्थ नहीं दे रही, तो क्या होगा, धीरे धीरे कैट भी खत्म हो जाएगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, ऐसे ह्यूमन अपनी एक स्पीशीज है, कैट की अपनी एक स्पीशीज है, डॉग की अपनी एक स्पीशीज है। स्पीशीज का मतलब होता है एक जैसे इंडिविजुअल का ग्रुप। ठीक है, जैसे ह्यूमन सारे एक जैसे हैं, उनका एक ग्रुप है तो वो एक स्पीशीज बन जाता है। कैट अब सारी एक जैसी हैं तो वो एक स्पीशीज बन गई, एक जैसी हैं सारी। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, जो स्पीशीज हैं धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ऐसे कम होता गया तो जो धरती है, जो अर्थ है, उसके ऊपर जो लाइफ चल रही है, लाइफ क्या है, जो जिंदे लोग दिख रहे हैं आपको, जिंदे एनिमल्स दिख रहे हैं, जिंदा ह्यूमंस दिख रहे हैं, ये सारे खत्म होते जाएंगे। जो अर्थ है इसके ऊपर जो आपको लिविंग चीजें दिखती हैं, ये सारी क्या होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। तो लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये कॉन्टीन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीशीज, आपकी बुक में ये गिवन है ना। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि धरती के ऊपर जो लाइफ है उसकी कॉन्टीन्यूटी रहे, स्पीशीज की कॉन्टीन्यूटी रहे, उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो रिप्रोडक्शन है इसके कौन कौन से मोड है, आप ये 7th में भी पढ़ के आए कि जो रिप्रोडक्शन है ये 2 तरीके से होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के मोड क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, तो 2 टाइप से होती है हमारे पास रिप्रोडक्शन। एक होती है बेटे एसेक्सुअल, दूसरी होती है सेक्सुअल। तो इनका डिफरेंस क्या है अभी बताती हूँ आपको। एसेक्सुअल का मीनिंग होता है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक ही पेरेंट है जो क्या कर सकता है, अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, सेल हैं जो हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसेक्चुअली डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अमीबा है, अकेला ही क्या कर सकता है, ऐसे अमीबा है कोई, अकेला ही वो क्या है, डिवाइड हो जाता है, एक के अकेला ही वो 1 से 2 अमीबा बनाता है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी टाइप हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके बहुत है कि कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो थोड़ा हम जाके आगे देखने वाले इसी चैप्टर के अंदर। तो उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, इसके अंदर हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है बेटा, मेल एंड फीमेल। आप पढ़ के आए हो प्लांट्स के अंदर भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या करते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़, जो मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पार्ट्स, क्लियर। तो उन रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होती है। अब आप कहोगे कि मैम गैमीट क्या है? गैमीट बेटे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, हेल्प करेंगे, ठीक है। मेल के अंदर गैमीट बन रहा है, फीमेल के अंदर गैमीट बन रहा है। जैसे प्लांट में आप देख के आए कि मेल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, देखा था ना। और फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवरी थी, जैसे आप ऐसे स्टिग्मा देखा था, ठीक है, ऐसे वो पूरा आप पिस्टिल का स्ट्रक्चर अगर समझो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, इसके अंदर जो था अव्यूल, ठीक है, उसके अंदर जो एग होता है वो क्या है, वो उसका गैमीट है, ठीक है। मेल्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो उसके अंदर जो सेल है वो गैमीट है। ऐसे फीमेल के अंदर जो ओव्यूल के अंदर होता है बेसिकली एग, ठीक है, वो क्या है, उसका गैमीट है। तो उनके अंदर गैमीट बनते हैं, फिर वो गैमीट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद फिर वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों ही फ्यूज हो जाते थे फिर वो जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटे आपकी बॉडी के अंदर भी होता है। जैसे मेल है, मेल की बॉडी में भी एक गैमीट बनेगा, फीमेल की बॉडी में भी गैमीट बनेगा। जैसे कि फीमेल की बॉडी में एग बनता है, मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं आपस में एक दूसरे से, वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, उनके न्यूक्लियस हम जाके डिटेल में देखने वाले हैं, फिर वो जाइगोट बनाएंगे। तो अगर कोई रिप्रोडक्शन के अंदर जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जो बिगिन होती है किससे, विद द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन। ये जाइगोट की फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगी, क्योंकि ये बनता है जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं बेटे, जो उनकी बॉडी के अंदर सेल बन रहे हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, वो गैमीट हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास 2 मोड हैं। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, जैसे जैसे आपके चैप्टर में गिवन है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा सा उनकी स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो चलें अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सिस्टम ही आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो बेटे अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर अकेले को हम बोले तो टेस्टिस बोलेंगे। अभी आपको बता दें, जैसे आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर है, ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक डक्ट जाती है ऊपर ब्लैडर की तरफ, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैडर बना हुआ, ये ब्लैडर जो है ये ब्लैडर के अंदर ओपन नहीं होती है। आप ये मत सोचो कि ये ब्लैडर के अंदर ओपन होती है, ठीक है, नहीं, ये ब्लैडर के अंदर ओपन नहीं होंगी। ब्लैडर जो है ये अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसे कि आपके बुक में गिवन है, ये उसके अंदर ओपन होती है डक्ट, ठीक है। ऐसे फिर ये नीचे जाती हैं पिनस के थ्रू, ये क्या है, जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो चले ऐसे आपके बुक में एक स्ट्रक्चर है, ये ब्लैडर जो है ये हमारा किडनी से जुड़ा है, जो आप पढ़ के आए हो 7वीं क्लास में भी। तो बेटे ये टेस्टिस हैं, ये 2 है ना, एक पेयर बन गया इनका। अगर हम अकेले को बोलेंगे तो टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर मेल गैमीट बनता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं ह्यूमंस के केसेस में, एनिमल्स के केसेस में, ठीक है। यहाँ पे जो सेल बनेगा एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसकी ऐसी एक हेड होता है,
ऐसे फिर मिडल पीस होता है, आप देखो ऐसे करके एक मिडल पीस बना है, फिर ऐसे उसकी एक टेल है, ठीक है ना, ये ऐसे करके ये हेड है, ठीक है, ये है उसका मिडल पीस और ये उसकी आ गई मिडल पीस से हम बोल देते हैं, और ये है टेल। तो ये एक सिंगल सेल है, ये सारा ही एक सिंगल सेल है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है लेकिन है एक सेल, एक सिंगल सेल है। इसके अंदर, सेल के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंगल सेलर स्पर्म है जो कहाँ पे बनता है, जो टेस्टिस के अंदर बनता है, इधर इधर दोनों के अंदर स्पर्म बनेंगे, मिलियंस ऑफ द स्पर्म बनते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म डक्ट के थ्रू फिर आगे चलते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू जाते हैं, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये चलते हैं। तो ये स्पर्म डक्ट है, तो पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट हो गया, एक ये स्पर्म डक्ट है, एक इधर स्पर्म डक्ट है, ठीक है, ये पिनस है। तो ये ऐसे जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। स्पर्म जो है ये एक सिंगल सेल और मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो टेल है, इसका फंक्शन क्या है, टेल जो है ये स्पर्म को मूवेबल बनाती है, स्पर्म इससे मूव करता है, ठीक है, आगे आगे वो जा सकता है क्योंकि उसने एग के पास जाना है, भाई फर्टिलाइजेशन करनी होती है जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान। तो ये हमारे पास आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके बाद है स्पर्म डक्ट है, ठीक है, और क्या है, पेनिस है, ठीक है, थर्ड है जो वो ये है। तो चलिए ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है बच्चे। आगे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पास क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ऐसे ही ओविडक्ट है इसके पास, और इसके पास फिर है यूट्रस जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो थोड़ी सी ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, आप देखते होगे बुक के अंदर ऐसे बनी हुई है ना, थोड़ी सी ऐसी। तो यहाँ पे जो होती हैं ये वाली, ये ओवरीज है, ठीक है, ऐसे 2 हैं ओवरीज, तो पेयर ऑफ ओवरीज हो जाएंगी। ये वाली जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं यही है ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं बच्चे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसका नेम फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कोई भी आप यूज़ करो, ये भी ओविडक्ट है दोनों साइड से। तो ये वाला पार्ट जो है ये यूट्रस है, जिसके अंदर जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है, यहाँ पे ही बच्चा जो है बनता है, मीन्स यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ओवरी जो है इसके अंदर एग बनता है, ठीक है, इसके अंदर एग बनेगा, एग मैच्योर हो जाएगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको टाइम लगेगा ना बनने के लिए। ओवरी के अंदर पहले छोटे छोटे से क्या होते हैं, इमैच्योर एग होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स हम उनको बोल देते हैं। फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, मीन्स 1 मंथ में एक एग मैच्योर होगा। तो जैसे ही एक एग मैच्योर हो गया वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ऐसे फिर यहाँ पे आके जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म जो आएगा यहाँ पे पहुँच जाएगा क्योंकि वो मूवेबल है, वो इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अगर आप ओवम देखो, ओवम या एग जो है ये क्या है, फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट का नेम क्या है, फीमेल गैमीट को हम ओवा भी बोल देते हैं बेटा, ओवम भी बोल देते हैं, एग भी बोल देते हैं, सिंपल इसके नेम है। मेल गैमीट का नेम था स्पर्म, क्लियर। तो यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये मेन एग है, ठीक है, ये भी एक सिंगल सेल ही है, एग है, ठीक है। ये एग निकला, एग जो है ये स्पर्म के द्वारा क्या हो रहा है, इसके पास जो स्पर्म पहुंच चुका है, ठीक है, वो क्या होगा, इस एग का जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, इसका भी कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है, स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो ये दोनों ही जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। न्यूक्लियस की हम बात करें जो एग के अंदर होता है, ठीक है। अगर आपको सेल की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाके सेल स्ट्रक्चर देखें, एनिमल सेल स्ट्रक्चर, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियस क्या है। बेटे सेल के अंदर एक पार्ट होता है सेंटर में जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए भी होगा, ये बहुत डिटेल्ड चीज़ है। तो ये दोनों का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है, ये न्यूक्लियस स्पर्म से आ रहा है,
ठीक है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है। जैसे ही गैमीट फ्यूज हो रही है, गैमीट फ्यूज हुए हैं, ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन हुआ, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, एग जो है ये फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसको अब हम नेम देंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट है, एक सेल मदर का है, दूसरा सेल फादर से आया है, तभी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फादर और मदर दोनों के ही करैक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी था। तो अगर हम फीमेल का देख रहे थे पहले यहाँ पे कि जो फीमेल की ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस में डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चे चलो ओवरी जो होती है, दो ओवरीज है लेकिन एग एक ही रिलीज होता है। इधर से क्यों नहीं रिलीज होता, मोस्टली जो है एक ही एग रिलीज होता है पर मंथ। अल्टरनेटिव वे में अगर राइट साइड से इस बार मान लीजिए एग रिलीज हुआ है, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से रिलीज होगा, ऐसे अल्टरनेटिव वे में वो वन एग रिलीज करती हैं एवरी मंथ। ठीक है बच्चे, तो इस बार इधर से हो रहा है, नेक्स्ट टाइम उधर से होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, एग फर्टिलाइज हो चुका है, वो क्या बन जाएगा, वो एक यंग वन को प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा, कोई स्पर्म नहीं आ रहा, तो वो एग जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसे गर्ल्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वही चीज़ होती है। पीरियड्स का मीन्स क्या है, भी एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसका काम नहीं है, तो वो निकल जाता है, तो उसका रिलीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग फर्टिलाइज हो चुका है, फिर वो पीरियड्स की कंडीशन जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि अब वो एग क्या बनेगा, एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा। तो चलिए अब हम देखें कि कैसे है आगे फर्टिलाइजेशन के अंदर सारा डिटेल्ड, जैसे जैसे सिस्टम है वो हम देखेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो हो कहाँ पे रही है, फर्टिलाइजेशन होती है बेटे यहाँ पे, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। आप देखा कि यहाँ पे ऐसे आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर है, एक जैसे ही आपका जो न्यूक्लियस दोनों के ही फ्यूज हो गए हैं, वो एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम जाइगोट बोल देते हैं। वैसे आपकी बुक में से दो न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, एक स्पर्म से आया, दूसरा एग का तो है ही था, तो ये जाइगोट है। यहाँ पे एक जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट, फिर आगे एक सेल है, ये सिंगल सेल है ना, ये एक सेल है, वन सेल है ये, फिर ये आगे डिवाइड करेगा, एक सेल से दो बन जाएंगे, फिर दो से वो चार बन जाएंगे, चार से वो 8 बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आप देखो कि यहाँ तक आते आते जो सेल हैं बहुत ज़्यादा उनका नंबर बढ़ जाता है, और वो ऐसी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर पहले तो वो ले लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सेल यूट्रस की तरफ बढ़ता है, जाइगोट का सेल यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है, तो अब देखो कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। यहाँ तक आते आते वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो मीन्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेल आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल है इसके अंदर, देखे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। तो यही सेल फिर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे। मान लीजिए वहाँ पे आपके पास 100 सेल है, सपोज बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तो 5-5 का अगर वो ग्रुप बनाएंगे तो 20 वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। तो ऐसे जो डिफरेंट ग्रुप हैं उन्हें हम टिश्यू बोल देते हैं। तो वो टिश्यू क्या बनाएंगे, आगे ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसे बहुत सारे वहाँ पे सेल होते हैं, फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के बाद फिर वो ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेटे जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल है इसके अंदर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। आप देखो कि आपकी बुक में ऐसे एक डायग्राम है जिसके अंदर ऐसे यूट्रस की वॉल्स हैं, और वॉल्स के अंदर ये ऐसे एम्ब्रियो फिट हो चुका है। हैव यू सीन, आपने देखा होगा कि ऐसे एम्ब्रियो, आपका ये सारा एम्ब्रियो है, ठीक है, ऐसे फिट हो गया है। मीन्स ये पूरा यहाँ पे एक ना खड्डा सा बन जाएगा, जो ये आपकी यूट्रस की वॉल होती हैं इसके अंदर ये यहाँ पे एक खड्डा पिट बना लेगा। मीन्स यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाएगा और ये उस खड्डे के अंदर फिट हो जाएगा। जैसे ये बॉल जो आपकी एम्ब्रियो की फिट होगी है इस खड्डे के अंदर चली गई है, तो इसके ऊपर ऐसे सेल्स की एक लेयर आ जाती है, ताकि बेटे जो ये सेल जो है ये बाहर ना निकल जाए, एम्ब्रियो बाहर ना निकल जाए, मिसकैरेज ना हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इम्प्लांटेशन होगी। यहाँ पे ये फिट हो गया, बंद हो गया बिल्कुल, इसके अंदर ही ग्रोथ होगी। जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है
अगर आपको एम्ब्रियो के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, हैंड दिख रहा है, आई दिख रही है, ईयर दिख रहा है, मीन्स बॉडी पार्ट्स आपको दिखने शुरू हो चुकी हैं, तो फिर उस एम्ब्रियो को हम फिटस का नाम देते हैं। ठीक है, जब हमारे एम्ब्रियो के अंदर क्या है, बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर हम उसे फिटस बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके पास डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बेटे 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन है क्या, कुछ भी नहीं है फर्टिलाइजेशन सिर्फ क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। ठीक है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की है बेटे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी मीन्स फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अगर जो फर्टिलाइजेशन है इनसाइड द बॉडी हो, जैसे ह्यूमंस के केस में हमने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अंदर हो रही है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुई है ना फर्टिलाइजेशन, तभी वो एम्ब्रियो ग्रो करा। तो अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है बॉडी से तो वो एक्सटर्नल होती है। ऐसा क्या कहाँ पे होता है, जैसे फ्रॉग, अगर आप देखो फ्रॉग के केस में बाहर होती है फर्टिलाइजेशन बॉडी के। तो कैसा होता है, जैसे रेनी सीजन आता है, या फिर बेटे रेनी सीजन है, या फिर स्प्रिंग सीजन आता है, जैसे बारिश के दिन आ जाते हैं, तो फ्रॉग क्या करता है, वो पॉन्ड्स में चले जाते हैं, या फिर जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे चले जाएंगे। पानी के अंदर मेल और फीमेल फ्रॉग चले जाते हैं दोनों। वहाँ पे जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग ले कर देती है, ठीक है, अपने एग वो पानी में छोड़ देती है। ऐसे करके बहुत सारे 100 नंबर ऑफ द जो एग है वो ले करती है। ऐसे ही जो मेल फ्रॉग होता है, जो मेल फ्रॉग होगा वो स्पर्म्स को छोड़ देगा पानी में। ठीक है, मान लीजिए उसने पानी में बहुत सारे स्पर्म छोड़ दिए नियर एग, जहाँ पे एग ले किए गए हैं। जो एग होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड कवर नहीं होता, जैसे आप एग देखते हो ना हैन का, उसके ऊपर वाइट सा हार्ड कवर होता है, ऐसे नहीं होते हैं ये एग। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो इन एग्स को इकट्ठे रखने में हेल्प करता है। स्टिकी सा मटेरियल होगा, ये एग चिपके रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे तो फिर पानी में दूर दूर चले जाएंगे, है ना, तो इकट्ठे रहेंगे। ग्रुप के अंदर 100s ऑफ द एग होंगे, तो ऐसे स्पर्म भी बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज किया जाएगा मेल की तरफ। तो ऐसे ही जो बाय चांस ये स्पर्म जो है ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं एग की तरफ पानी के अंदर, ऐसे पानी में बहते बहते स्पर्म आगे एग की तरफ, और इनको फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट बनाएंगे और फिर इनके अंदर डेवलपमेंट होगी और ये एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके फिर इनके अंदर से जो एम्ब्रियो है वो एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ये है बेटे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 100 ऑफ द एग क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि भाई अगर एक एग होगा तो वो अगर पानी में बह गया तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, ऐसे तो फ्रॉग का जो न्यू बॉर्न्स है वो पैदा ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को रोकने के लिए भी फर्टिलाइजेशन हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग रिलीज होते हैं कि 100 में से मान लो कुछ एग तो फर्टिलाइज होंगे ना, मान लीजिए कुछ पानी में बह गए, कुछ तो बचेंगे ना वहाँ पे, तो कुछ जो है वही काफ़ी हो जाते हैं फ्रॉग की रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा हमारे पास फिशेस के अंदर भी होता है, स्टार फिश के अंदर भी होता है, फिशेस के अंदर भी ऐसा होता है, मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम हैन की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। हैन जो होती है बेटा उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स उसकी फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन फिर भी वो एग देती है, एग ले करती है। क्यों? आपने देखा होगा कि जो एम्ब्रियो है, जैसे आप पीछे देख के आए थे कि एम्ब्रियो में आप देखते हो कि सेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाहर लेयर्स भी बहुत बनती हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती जा रही हैं सेल्स के एम्ब्रियो के बाहर। तो ये लेयर जो होती है हैन के केस में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो होती है इसी को हम शेल बोल देते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो के बारे में तो बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो हैन के केस में अगर हम देखें तो वो लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो हार्ड शेल बनता है। जैसे ही हैन के अंदर हार्ड शेल बनता है वो एग को ले करती है, ऐसा होता है ना, उसका एग को वो ले कर देती है, और वो अपने एग के ऊपर, आपको पता है कि 3 वीक्स में उसका जो एग है वो हैच होगा, वो अपने एग के ऊपर बैठ भी जाती है,
बैठी रहती है, उसको वार्म देती है, उसको वार्मनेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो गर्म होता जाएगा और जैसे ही 3 वीक्स का टाइम निकल जाएगा उसके अंदर वो डेवलप होता जा रहा है एम्ब्रियो, और वो एक चीक बन के फिर जैसे ही उसके अंदर एक चिक बन जाता है, ठीक है, एक छोटा सा हैन का बच्चा बन जाता है, फिर वो उसको ब्रेक करके बाहर निकल आता है ना। तो ऐसा होता है हैन के केस में। उसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हो रही है, लेकिन पूरी डेवलपमेंट जो है वो बाहर हो रही है, ठीक है। तो ये था हैन का केस। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो एग को ले करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि हमें कभी डॉग का एग नहीं मिलेगा, कैट का एग नहीं मिलेगा, ह्यूमंस का एग भी नहीं है, क्योंकि अंदर हैं बॉडी के, ले तो नहीं करते हैं, तो अब वो अपने जैसे ही यंग वन को पैदा करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वन को पैदा करें उन्हें हम विविपेरस बोलते हैं बेटा। जो एग देंगे, जो एग ले करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म जो एग को देंगे, एग के अंदर फिर बाद में डेवलपमेंट होती है, तो वो होते हैं ओविपेरस, जो अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वन, वो होते हैं विविपेरस, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के क्या हैं ऑर्गेनिज्म है, विविपेरस, डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, ये विविपेरस है। क्लियर बच्चे? हैन हो गया बच्चे, हैन। उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स सारे एग ही ले करते हैं, वो सारे ओविपेरस हैं जो एग ले करते हैं। तो ऐसे 2 कैटेगरी हैं। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है यंग वन टू अडल्ट। छोटे छोटे बच्चे एग के अंदर कितना छोटा सा बेबी निकलता है, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। न्यू जो इंडिविजुअल होते हैं, जो न्यू बोन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो अडल्ट बनते हैं, ठीक है। तो जो ये ग्रोथ है ये डायरेक्ट भी है कुछ ऑर्गेनिज्म में और इनडायरेक्ट भी है। अभी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है। आप देखिए ह्यूमंस के केस में देखो, ठीक है, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही होता है, उसकी आईज, नोज, वैसा सारा कुछ, ठीक है। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। अगर हम कुछ एनिमल्स में, सम एनिमल्स के केसेस में ऐसा होता है। अगर आपको सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल याद हो, सिल्क वॉर्म में आपने देखा था कि सिल्क वॉर्म वैसे तो पहले बटरफ्लाई जैसा दिखता है ना। तो ये सिल्क वॉर्म है, मान लीजिए, वो पहले एग देता है, देखा होगा, आपको याद करवा रही हूँ मैं, सिल्क वॉर्म का बता रही हूँ बिल्कुल आपको, ताकि याद आ जाए कॉन्सेप्ट। फिर वो एक कैटरपिलर बन जाता है, देखा होगा, ठीक है, ऐसे कैटरपिलर बन जाता है वो, ठीक है। कैटरपिलर के बाद फिर वो ऐसे स्टेज में जाता है जिसे हम प्यूपा बोल देते हैं, जो रेस्टिंग स्टेज होती है, फिर वो दोबारा अडल्ट बनता है। आप देखो कि ये मॉथ कैसा है, कैटरपिलर बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रहे हैं यहाँ पे। प्यूपा बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है हमें, है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइफ साइकिल के अंदर अडल्ट बनने तक उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे तो नहीं है कि जो ह्यूमंस के केस में एक बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही लगता है, वैसे ही उसकी टांगें, वैसी ही उसकी आर्म्स होती हैं, वैसा ही सारा फेस, हमें पता लग जाता है कि ये ह्यूमंस का बच्चा है। तो कैटरपिलर अगर हम देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये किसका कैटरपिलर है। मोस्टली जो मॉथ कैटेगरी है उसमें सभी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कैटरपिलर्स बन जाते हैं ना, इंसेक्ट के केसेस में। तो ऐसे कैटरपिलर बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट से। तो ये इनडायरेक्ट क्या होती है, ये इनडायरेक्ट ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। ऐसा ही फ्रॉग के अंदर होता है। जो बेटा फ्रॉग होता है, ठीक है, जो हमारा फ्रॉग होता है वो क्या करता है, वो भी एग ले करता है। एग के बाद आपको पता फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अडल्ट बनने से पहले एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं टैडपोल। जो टैडपोल होता है उसके टेल भी होते हैं, पानी के अंदर ऐसे पूंछ सी लगी होती है, ऐसे टेल जैसी कुछ चीज़ें घूमती हैं, ठीक है, वो टैडपोल होता है। टैडपोल फिर डेवलप होकर फ्रॉग बनता है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट, कोई नहीं बता सकता कि ये फ्रॉग का बच्चा है। मीन्स ऐसी जो डिफरेंट जी उनकी डेवलपमेंट है, जब हमारे यंग वन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अडल्ट से, तो ऐसे जो डेवलपमेंट है इसे हम मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस है द ट्रांसफॉर्मेशन
ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये लार्वा स्टेज है, ठीक है, इसे हम लार्वा स्टेज बोल देते हैं ना। यहाँ पे भी ये लार्वा है, कैटरपिलर जो एक लार्वे का ही नेम है। जो लार्वा है किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लार्वा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनटू अडल्ट। बनता वो अडल्ट ही है, बट उसके अंदर क्या आती है, विद ड्रास्टिक चेंजेस। उसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं कि हमें ये लगता ही नहीं है कि ये जो था लार्वा ये आगे जाके फ्रॉग बन जाएगा, या ये जो कैटरपिलर है ये आगे जाके सिल्क वॉर्म बन जाएगा। इतनी ड्रास्टिक चेंजेस, एक्सट्रीम चेंजेस आ जाते हैं, एकदम से चमत्कार हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस है, इसको एक मैजिक समझो, ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी चेंजेस हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट बनाएंगी चीज़ें, लेकिन ये लाइफ साइकिल का पार्ट है कुछ एनिमल्स की। तो बेटे अब है हमारे पास, ये तो सारा था आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जो चीज़ें थी। अब लास्ट में बेटे हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती होगी, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट ही हमारा इन्वॉल्व है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके मेथड हैं, जैसे कि फिशन मेथड है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बडिंग मेथड है, आप पढ़ के भी आ चुके हो इसको क्लास 7th में। स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है। ये कुछ मेथड हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो लेकिन हमने यहाँ पे देखना है हाइड्रा और अमीबा, जो हमारे पास कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अगर बेटे आप हाइड्रा को देखो तो हाइड्रा जो है आपको थोड़ा ऐसे दिखता है, उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, है ना। तो इसकी बॉडी के ऊपर कुछ बल्जेस निकल जाते हैं ऐसे करके, जैसे हम बर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये बल्जेस जो हैं ये क्या करेंगे, जब थोड़े से मिच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये टूट जाते हैं, यहाँ से ये डिटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके ये एक हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो हाइड्रा है अपनी बॉडी के ऊपर कुछ बर्ड्स को बनाता है, वो बर्ड्स फिर डिटैच होती हैं, सेपरेट होके अलग हो जाती हैं पेरेंट बॉडी से, फिर वो जो अलग हुई हैं बर्ड्स वो बड़ी होती हैं और न्यू हाइड्रा बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग बोल देते हैं। ऐसी बडिंग आपको यीस्ट में भी मिलती है, आप देख के आ चुके हो क्लास 7th में। ऐसे यीस्ट था, उसकी बॉडी पे ऐसे छोटी छोटी सी बर्ड्स लगती हैं, वो बर्ड जहाँ पे भी गिरती हैं वहाँ से न्यू यीस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वही है सेम, ठीक है। तो उसके बाद आ गया अमीबा। अमीबा जो है ये भी आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रा अकेला ही था जिसने अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस किया। उसके बाद अगर हम अमीबा को देखें, अमीबा जो है इसकी बॉडी इरेगुलर स्ट्रक्चर है। अमीबा जैसे ही रिप्रोडक्शन करता है, जब वो मैच्योर हो जाएगा फिर रिप्रोडक्शन करेगा। पहले उसका जो अंदर न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चे। उसकी बाहर बॉडी वैसे ही रहेगी, अंदर न्यूक्लियस पहले डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, तो फिर ये 2 न्यूक्लियस बन गए, तो बाहर से भी उसकी बॉडी डिवाइड होना शुरू हो जाती है और वो ऐसे करते करते 2 अमीबास बन जाते हैं, जिसे हम डॉटर अमीबा बोलते हैं। तो आप देखो कि एक अमीबा ने कितने अमीबा को प्रोड्यूस किया, 2 अमीबा को। इस प्रोसेस को हम फिशन बोल देते हैं और ये बाइनरी फिशन है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ऐसे मल्टीपल फिशन भी होती है, तो मल्टीपल में बहुत सारे बन जाते हैं, एक ही बॉडी से बहुत ज़्यादा अमीबा बनते हैं, वो मल्टीपल फिशन होती है। वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक अमीबा बहुत सारे अमीबा भी बनाता है, लेकिन वो कई बार ऐसी कंडीशन आती है उसकी लाइफ में जो उसको सूट नहीं करती, वो फ्री होता है उस कंडीशन में, तो वो बैठ के फिर रिप्रोडक्शन ही करता रहता है। मल्टीपल फिशन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चे। आपके केस में आपकी बुक के अंदर सिर्फ बाइनरी फिशन है, मीन्स एक अमीबा जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो क्या बनाता है, 2 अमीबा को ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये थी रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल हुई। एसेक्सुअल मीन्स यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही कर रहा है रिप्रोडक्शन। तो आपको ये दिखाने के लिए कि सिर्फ सिंगल पेरेंट, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जो रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन से होती है वो सेक्सुअल होती है। जिसके अंदर कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेरे ये था आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।